एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है, इन्होंने बनवाया। तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? साबिक वजीर आजम इमरान खान का कराची के जलसे में खिताब करने का अंदाज और लबो लहजा पेशावर वाले जलसे के मुकाबले में कुछ कंट्रोल्ड और थमा थमा सा नजर आया। ताहम इमरान खान ने यहाँ भी अपना गैर मुल्की साजिश वाला बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया और कराची वालों को बताया कि उनकी हुकूमत गिराने की साजिश कब, कैसे और क्यों की गई। इमरान खान ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो मेरी हुकूमत गिराने की धमकी किसको दी गई? तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। इमरान खान ने अदलिया से शिकवा करते हुए कहा कि मैं कौन सा ऐसा जुर्म करने जा रहा था कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई गईं। ये दुख मेरे दिल में सारी जिंदगी रह जाएगा। हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा।
मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खैराती इदारे, दो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने शिकवा करते हुए ये सवाल भी किया कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए जब उनके लोग खरीदे गए और मंडी लगाई गई तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये आइन के मुताबिक था? मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, अपने मैंडेट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, जब वो अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आइन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट गिरा दें? पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं, क्योंकि सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जमानत पर रिहा एक मुल्जिम को वज़ीर आज़म और उसके मुल्जिम बेटे को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया है। अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं?
कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत पे इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचें, सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए अवाम को अपील की कि वो पुरअमन एहतजाजी तहरीक जारी रखें। एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है, इन्होंने बनवाया। तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.